हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा कि सारे जहाँ में किस्से ये मशहूर हो गए, सारे जहाँ में किस्से ये मशहूर हो गए, भाई हमारे मुनकरे दस्तूर हो गए। अब तो हाल ऐसा है कि सलाम करने में भी डर सा लगता है, क्योंकि जहाँ तक मामला है कोर्ट में जो फ़ैसले चल रहे हैं और जो अदालतों का नज़रिया है, तो एक जगह मैंने एक वकील साहब को जिर्रा करते हुए सुना अपने भाई के केस में कि शर्जील इमाम अपने भाषण की और अपने बातों की जो शुरुआत है वो करता है अस्सलाम वालेकुम कह के। मैं शायद नमस्कार करता हूँ आपको, क्या ये टेररिज्म है? क्या अस्सलाम वालेकुम कहना टेररिज्म है? ये वकील साहब के हिसाब से शायद ये दंगा भड़काने का सबसे बेसिक मोडस ऑपरेंडी हो सकता है कि आप किसी को सलाम कर दीजिए। तो इसलिए अब डर तो लगता है, डर सही जाहिर बात है, डर लगता है, लेकिन तब भी ज़िंदगी है, जीना है, क्योंकि मौत तो बरहक है और लड़ाई अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ते रहनी है। कोई इंसान कमाने के लिए लड़ रहा है, कोई इंसान जीने के लिए लड़ रहा है, कोई इंसान अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा है। रही बात जो असद अशरफ साहब ने बोला, हमारे बड़े भाई ने, कि फैमिली का पक्ष रखा जाए, तो ये सबसे पहली बात है। जाहिर बात कि मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे वालिदा और मेरे मामा ने मुझे पहली बात बोली कि मत जाओ, मत जाओ, शायद तुम जाओ कुछ बोलो, कहीं तुम्हें भी ना उठा के ले जाए। तो फिर मैंने बस उन्हें एक ही बात बोली कि ज़िंदगी में अब सब कुछ खो ही चुके हैं, अब खोने को बचा ही क्या है, और उठाएंगे तो अब क्या ही उठाएंगे। अब तो सब ये आम हो गया है, नज़र आम है कि हिंदुस्तान में आप हिंदू हैं या मुसलमान हो। हाँ, मुसलमान से ज़्यादा मोहब्बत है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। ये तो मानने की बात है कि मुसलमान अगर हैं और ज़बान थोड़ी भी आप खोलेंगे तो क्या आपके साथ किया जाएगा, ये बेहतर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो फैमिली, देखिए मसला ये शर्जील इमाम का नहीं है सिर्फ। शर्जील इमाम को अगर हम एक इकलौते एक ऐसे सिंबल के तौर पे देखते हैं कि शर्जील इमाम, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि हम कम से कम शर्जील इमाम तालीम याफ्ता थे, या उनके भाई तालीम याफ्ता हैं, या उनके आसपास के लोग, एक सर्कल ऐसा है जो JNU का, IIT का है, ब्यूरोक्रेसी का है, कि जो लोग ऐसे हैं कि जो उनके बारे में बोल सक रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जेलों में जिनका कोई नाम लेवा नहीं है, जिनके बारे में कोई बात करने को नहीं है, उनके आसपास वो स्टडी सर्कल नहीं है, उनके आसपास वकीलों की टीम नहीं है, उनके आसपास मददगार नहीं है। तो मैं बहुत ही फ़ख्र से बोलता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का, जो भी हमारे गेस्ट हैं, जो भी हमारे साथ खड़े हैं, वो शर्जील इमाम के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मामला यही है कि अभी हमारे मॉडरेटर साहब ने बोला कि मतलब हम स्टेट के विक्टिम हैं। देखिए, हम विक्टिम नहीं, ये हकीकत है कि मैं बताऊं, मैं विक्टिम नहीं हूँ। विक्टिम यहाँ पर नजीब हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है। विक्टिम उसको कहते हैं कि जिसके साथ कहीं ना कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए वो तैयार ना हो। हम पहले दिन से तैयार हैं। जिस दिन हम सड़क पे उतरे हैं, हमारे शर्जील भाई हो, हम हों, या हमारे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स हों जिन्होंने अपनी, किसी ने आँखें खोई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पाँव फटा, सर फटा, कितनों ने बच्चे खो दिए, तो वो पहले दिन से तैयार हैं सड़क पे जिस दिन उतरे हैं कि हम इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अपने हुकूक के लिए। तो वो पहले दिन से तैयार हैं, और जब लड़ाई अब लड़ने उतरते हैं अपने हक़ के लिए, तो आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपने हक़ की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मैं आज तक 6 साल में कभी मीडिया में नहीं आया, मुझे लगता है ये पहली बार मैं आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर देखना ही नहीं चाहता, ना ये शर्जील इमाम चाहते हैं। हमारी वालदा को आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, किसी से शिकवा शिकायत नहीं है जो मीडिया में है, लेकिन मेरा कहना है कि एक लीगल लड़ाई, लीगल बैटल हम लड़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं। जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी आवाज़ है, मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं कहीं जाके अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे नहीं दिखाना चाहता, ना देखना पसंद करता हूं। शर्जील इमाम जेल से लिख रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग पढ़ रहे हैं। क्या उनके ज़बान में कोई नरमी दिखती है पिछले 6 साल में? वो अभी भी वही लिख रहे हैं अपने हक़ की बात जो 6 साल पहले लिख रहे थे। तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए, साथ ही बनिए, विक्टिम नहीं बनिए। हमारे हर्षमंदर साहब है, मनोज झा जी, एक दिन हम इनसे बैठे थे, सर से हम कुछ पूछ रहे थे। इन्होंने बोला, मुजम्मिल, ये जो हवा बही है ना बाबू, ये हवा बदलने में 20 साल लगेगा। तो समझिए सर तो और दोनों अपनी ज़िंदगी काट चुके होंगे। तो ये लड़ाई किसकी है? वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप हिम्मत नहीं करते हैं तो झा जी कुछ नहीं कर पाएंगे, हर्षमंदर सर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई आपकी है, आपको अपनी अगली नस्ल को तैयार करना है। वो सबसे बदकिस्मत कौम और देश है जो अपनी अगली नस्ल को ना तैयार करे। ये कोशिश कर रहे हैं तैयार करने की, क्या हम तैयार होने के लिए हैं, प्रिपेयर्ड हैं? ये सवाल हमसे है। और ये जो मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये समझिए हर एक लफ्ज़ शर्जील इमाम का है। हम अपनी अगली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम दे रहे हैं।
आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे 10 घंटे पुलिस ने नंगा करके ज़मीन पे बैठाया है, नंगे हालत में मेरी वीडियो बनाई है। पुलिस ने मुझे खुले मैदान में दौड़ाया, बोला इनकाउंटर कर दूंगा। मेरे मुंह में पिस्टल कॉक करके मुझे मारने की धमकी दी गई है। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे इसको फंसाने के तौर पे नहीं बताना था, ना कहानी और फिल्म के तौर पे दिखाना था। वो हुआ, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, मौत है आएगी। डरना किस चीज़ से? मोदी जी नहीं मरेंगे, अमित शाह जी नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, शर्जील नहीं मरेंगे, सबको मौत आनी है। तो किसी एक सरकार से, किसी एक इंस्टीट्यूशन से डर के फिर तो जीना छोड़ दीजिए। मुझे अभी रिसेंटली जब शर्जील इमाम साहब का वो रिजेक्ट हुआ बेल, तो मुझे लोगों ने बोला आप कोर्ट के बारे में बुरा क्यों नहीं बोलते कुछ, या तनकीद क्यों नहीं करते। मैंने बोला कोर्ट किसका है, इंस्टीट्यूशन किसका है? क्या किसी एक इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन है? किसी एक इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन हमारे हिंदुस्तान के हर एक अवाम का है, हर एक इंसान का है, जो कि कह सकते हैं आपको एक निचले स्तर के पायदान से ऊपर के स्तर तक जो लोग हैं उन सबका इंस्टीट्यूशन है। तो हम तनकीद कर सकते हैं जजेस के ऑर्डर की, बट हम इंस्टीट्यूशन की तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमारे मौत के बाद भी रहने वाला है। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, शर्जील इस दुनिया से चले जाएंगे, तब भी इंस्टीट्यूशन वहीं का वहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात शर्जील भाई से आने के पहले मैं जब बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि देखिए जब आप जा रहे हैं हमारी बात को रखने के लिए, तो एक बात बहुत सलीके से रखिएगा कि जब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन आते हैं मीडिया में शर्जील की स्पीच को लेकर, देखिए हकीकत बात है, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, इनके मुंह से अगर शर्जील की नाम निकला है या सांसद में कभी भी नाम दिया गया, इनके चिकन नेक स्पीच की बात की जाती है। ये एक नेशनल नैरेटिव है कि चिकन नेक स्पीच। आपने अभी हिंदुस्तान के सारी अदालतों के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया शर्जील की बेल रिजेक्ट करने को, उसको सारे सांसदों ने एक्सेप्ट किया, भाजपा के, और बहुत उसके सपोर्ट में बोल रहे थे, बहुत मीडिया में नॉर्मल आपने देखा होगा। तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट हुई, उसको 1 साल बाद अप्लाई करने के लिए बोला गया। बट क्या उस जजमेंट में जो चीज़ लिखा गया क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? उस जजमेंट में लिखा गया है कि शर्जील इमाम टॉक्ड अबाउट द चोकिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज चिकन नेक के पास की। कहाँ उसमें जज साहब ने मेंशन किया कि शर्जील इमाम ने देश काटने की बात कही? शर्जील इमाम टेररिस्ट है, ट्रेटर है, सिडिशियस है। आप पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के देख लीजिए। तो मीडिया सिर्फ एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक सेलेक्टेड नैरेटिव चला रही है, और मुझे बहुत शर्मिंदगी ये होती है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन से जब शर्जील इमाम की स्पीच के बारे में तबसरा किया जाता है, तो वो ये नहीं बता पाते उत्तर प्रदेश के सांसद होने के बावजूद कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि शर्जील इमाम ने कभी हथियार उठाने की बात नहीं कही, शर्जील इमाम ने कभी देश काटने की बात नहीं कही, शर्जील इमाम ने किसी को वायलेंस करने के लिए नहीं कहा। तो भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप नहीं मान रहे हैं, आप एक लोअर कोर्ट का ऑर्डर जाके पढ़िए जिसमें शर्जील इमाम को स्केपगोट बताया गया है, आप इसकी बात नहीं कर रहे। शर्जील इमाम के स्पीच से आपको इख्तलाफ है ना, तो फिर इस देश का सुप्रीम बॉडी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब शर्जील इमाम की स्पीच को सेडिशियस नहीं बोल रही बेल देते टाइम, जब उसने देश काटने की बात और देशद्रोही का जिक्र नहीं कर रही, तो फिर आपको इस हकीकत को नॉर्मलाइज करने में क्या मसला है कि किसी एक लफ्ज़ को पकड़ करके एक नैरेटिव के अंतर्गत शर्जील इमाम को उठाया गया? मुझे इस बात से कतई एतराज़ है कि शर्जील इमाम की स्पीच से आप पसंद है नापसंद है, देयर इज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर अब रूल ऑफ लॉ है तो रूल ऑफ लॉ में हिंदुस्तान में कत्ल करने के बाद सज़ा दी जाती है, सिर्फ कत्ल करने के बोलने पर सज़ा नहीं है। शर्जील इमाम ने बोला मैं ब्लॉक कर दूंगा, ब्लॉक हुआ भी नहीं और आप 6 साल से सज़ा दे रहे हैं। मेरा मसला कुछ नहीं है, मैं आज भी बस एक बात क्लियर करने आया हूँ अपने सारे लोगों के सामने कि शर्जील इमाम की स्पीच सेडिशियस नहीं है। शर्जील इमाम जेल से जो बेल मिली है, जो सारे केसेस में हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में सब में शर्जील इमाम स्पीच के केस में बेल पे बाहर हैं, और उसमें जजेस के जो भी जाके ऑब्जर्वेशन है वो पढ़िए आप। शर्जील इमाम भी जेल के अंदर हैं उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं, वो है दिल्ली में जो फसादात हुए थे, और शर्जील इमाम तब जेल में थे। बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी की। अभी हर्षमंदर साहब मुझे अभी बता रहे थे बाहर की, शर्जील से मेरी एक बार मुलाकात हुई है, वो भी कुछ खाने के टेबल पे 2-4 मिनट की, और वो भी शाहीन बाग प्रोटेस्ट के वक्त। उसके बाद इन्होंने ज़िंदगी में शर्जील इमाम को ज़ाहिरी तौर पे देखा भी नहीं, और ये शायद कॉन्स्पिरेसी में इनका भी एक रोल था। अब ये तो बहुत हैरत अंगेज़ बात है। उमर खालिद 6 साल लगभग, ये लोग 4 साल 5 साल साथ में रहे JNU में। शर्जील इमाम और उमर खालिद की 1 या 2 मुलाकात हुई शायद गंगा ढाबे पे, जो JNU के लोग बहुत बेहतर जानते हैं, और वो भी किसी टॉपिक पे बहस करते हुए। मिजाज तो मिलना बहुत दूर की बात है। तो अब ये 2 लोग ऐसे जो मुख्तलिफ
सोच के हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी, दोनों अपना सही काम कर रहे हैं, मुझे किसी के आइडियोलॉजी से एतराज़ नहीं, लेकिन जो मुख्तलिफ सोच के लोग को आप को एस्पिरेटर बताते हैं, जो कि आज तक जेल में भी एक टॉपिक पे एक साथ ना हो सके, अभी भी बहस चली रही है दोनों के अंदर भी, जब बसेज में आते हैं साथ में तो इनकी बहस चलती रहती है, आप उनको को कॉन्स्पिरेटर बताते हैं, तो ये तो एक हास्यास्पद चीज़ है। बट लेकिन मैं आपसे बस यही आर्जू करता हूँ कि हमारे जो सीनियर यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं, एटलीस्ट इनसे गाइडेंस लीजिए। ये अपनी उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ ये सिर्फ आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है। ज़रूरी नहीं ये सरकारें बदलेंगी, जुल्म का पैमाना बदलेगा, तरीक़ा बदलेगा, आपको सीखने की ज़रूरत है उस लड़ाई लड़ने को। बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत चाहता हूँ कि मेरी बात नहीं लगी।